यूवी रूल अगर लगाना चाहो तो सोच समझ के बताओ। ये पूरा मेरा यू रहेगा एंड दिस एंटायर थिंग आई कैन टेक एज वी बिकॉज आई नो इसका इंटीग्रेशन मैं निकाल सकती हूँ। Hello guys and welcome back. I am Fatima ma'am and today we are going to be covering some GAE questions that have come from the topic indefinite integration. Okay, integration दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है, indefinite and definite. कंबाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए I've split it. In this lecture we'll be doing questions on indefinite integration and अगले वाले वीडियो में आप definite integration के भी क्वेश्चंस देखोगे. ऑलराइट, सो बेसिकली अगर आपका बोर्ड्स इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का बेसिक टाइप्स जो है आपके बोर्ड्स में वो आपके पक्के होते हैं तो आप इजीली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में से, नॉर्मल बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस भी है जो बहुत बार पूछे गए हैं, लाइक द सेम टाइप विथ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट और समथिंग। ऑलराइट, सो बेसिक्स बस आपके अच्छे से कवर हो जाने चाहिए इंडेफिनाइट के, तो आप जेई में आया हुआ इंडेफिनाइट का कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, so let's start. Let's see what is the first question that we have. Very simple question. Integration of cos theta upon 5 plus 7 sin theta minus 2 cos square theta is equal to something. तो ये इसमें से कुछ तो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो बेसिकली करना तो इसको इंटीग्रेट है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? देखो ऊपर cos थीटा दिख रहा है, cos थीटा अगर ऊपर दिख रहा है तो cos थीटा आपको पता है कि क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपका साइन थीटा जो है वो सब्स्टिट्यूट होने वाला है, तब जाके cos थीटा ऊपर डेरिवेटिव आएगा। मतलब क्या, नीचे ना सारे टर्म्स जो है वो साइन थीटा के टर्म्स में होने चाहिए, सारे टर्म्स नीचे साइन थीटा के टर्म्स में होने चाहिए। अब एक cos स्क्वायर थीटा है वहां पे, cos स्क्वायर थीटा को तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हो ना, cos स्क्वायर थीटा को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या लिखते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आई विल राइट डायरेक्टली नाउ, फिर से क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। cos थीटा अपॉन दिस विल बिकम 5 प्लस 7 साइन थीटा, और cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बाहर के -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, -2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो साइन थीटा को t, साइन थीटा को t डालोगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो डेरिवेटिव है cos थीटा डी थीटा वो बन जाएगा इक्वल टू डी टी, वो बन जाएगा इक्वल टू डी टी। यस और नो? यस। तो इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन विल बिकम cos थीटा डी थीटा बिकम्स डी टी अपॉन 5 माइनस 2 3 होता है प्लस 7t प्लस 2t स्क्वायर। लेट्स टेक 2 कॉमन, तो आपको मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस 7/2t प्लस 3/2। ये क्या है, ये 1/क्वाड्रेटिक है, ये जो टाइप है ये 1/क्वाड्रेटिक है। 1/क्वाड्रेटिक को पता है आपको कैसे सॉल्व करते हैं कि नहीं, थर्ड टर्म लेते हो। थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ दिस स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 7/2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 49/60। अब ये 49/16 हम वहां पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, 49/16 हम वहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, यस और नो? तो क्या मिलता है हमें, हमें मिलेगा हाफ 1/t स्क्वायर प्लस 7/2t प्लस 49/16 माइनस 49/16 भी करना पड़ेगा। तो ये जो प्लस 3/2 है इसका एलसीएम भी अपन 16 बना देते हैं। इसको 16 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यू विल गेट 24/16। करेक्ट, ये है डी टी। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो आपको मिलेगा t प्लस 7/4 स्क्वायर माइनस 49 प्लस 24 होता है 25। वाओ, -5/4 का स्क्वायर आ गया इधर आपको। अब ये इंटीग्रेशन किसकी तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की तरह, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो इसको सॉल्व अगर करना है तो कैसे करेंगे,
लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस. क्या आएगा? 1/2 बाहर एज इट इज है, अंदर होगा 1/2. ए की जगह पे यहाँ पे क्या है? 5/4. लॉग ऑफ एक्स का काम कर रहा है अभी यहाँ पे t प्लस 7/4 माइनस ए अपॉन दैट सेम x प्लस ए प्लस सी. अब t तो क्वेश्चन में कहीं था नहीं, आपने जबरदस्ती लाया है, तो उसको भगाओ. t क्या था? साइन थीटा. ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, आपको मिलता है 1/5 लॉग ऑफ, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 7 माइनस 5 कितना होता है? 2 डिवाइडेड बाय नीचे भी आएगा 4 साइन थीटा प्लस 12. राइट. अब ये आपको बताना है ए लॉग ऑफ बी थीटा की वैल्यू क्या है. तो यहाँ पे अगर इसको आप इसके साथ कंपेयर करते हो तो ये आपका ए बन जाता है और ये जो अंदर है ये आपका बी ऑफ थीटा बन जाता है. चलो इतना तो खुद से कर सकते हो. बी ऑफ थीटा अपॉन ए का वैल्यू क्या आएगा बताओ मुझे. चलो फटाफट कंप्लीट करो. दिस मच यू कैन डू. यूजुअली इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के ना क्वेश्चन उनको ऐसे ही पूछने में मजा आता है. ऐसा वो लोग दे देते हैं, आपको कंपेयर करना होता है और आपको चीजें फाइंड करनी होती है. बट इट्स ओके, नॉट अ बिग डील ना. यस, ऑल राइट, अमेजिंग गाइस, वेरी वेरी गुड. नोट करो, कंप्लीट करो. सी, टोल्ड यू, इजी क्वेश्चन. इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन नॉट अ स्केरी टॉपिक एट ऑल, प्रोवाइडेड आपको बोर्ड्स का इंटीग्रेशन आता हो. ठीक है. ओके, अब देखो ये. नाउ दिस इज अ वेरी मस्त क्वेश्चन. ये एक्चुअली एक टाइप है जो बुक में है, सॉल्व एग्जाम्पल में या मिसलिनियस में. बट इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ईजी है. और दिस सेम क्वेश्चन ना 2019 के 2 सेट्स में आया. एक इंडेफिनाइट में आया और एक डेफिनाइट में आया. कुछ तो π/6 से लेके π/3 समथिंग यू हैव टू इंटीग्रेट. सेम क्वेश्चन, हाँ सेम, नंबर भी चेंज नहीं किया उन्होंने. सेक रेस टू 2/3 तो 2/3 रखा है, 4/3 को सेक तो 4/3 रखा है. सेम डिट्टो क्वेश्चन. अब क्या करते हैं ना यूजुअली ना, आपको पता है सेक और कोसेक से ट्रिग्नोमेट्री में अपने को सिर्फ साइन और कॉस पसंद है, बाकी सबसे अपने को एलर्जी रहता है. तो हम लोग कर देते हैं इसको कन्वर्ट. और वो कन्वर्ट करने का एक और पर्पस ये है कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस और साइन के ना फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं, कॉस और साइन के जब भी आपके डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका जो सम रहता है, फ्रैक्शनल पार्ट्स का जो भी सम होगा, 2/3 प्लस 4/3 गिव्स यू 6/3 विच इज 2. कॉस के इस पावर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो. क्यों करते हो कॉस के इस पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड? न्यूमरेटर में देखो 1/cos² x हो जाएगा. ब्यूटीफुल, sec² x होता है. तो डिनोमिनेटर में इफ आई एम मल्टीप्लाइंग बाय डिवाइडिंग बाय cos²x, कैन आई से दैट आई एम इनडायरेक्टली डिवाइडिंग बाय cos रेज टू 2/3x इंटू cos रेज टू 4/3x. वाई? बिकॉज इसका सम करोगे तो 2 ही आएगा. तो cos² x से डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये वाली चीज से डिवाइड कर रहे हो. अब आई थिंक आपको समझ रहा होगा कि क्यों कर रहे हो उसे डिवाइड. बिकॉज ये cos रेज टू 2/3x है, ये sin रेज टू 4/3x है. जो ये दो चीजों से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो बढ़ जाएंगी यहाँ पे. ये वाला 2/3 पार्ट इधर चला जाएगा, ये वाला 4/3 पार्ट इधर चला जाएगा. तो क्या बच रहा है मेरे पास? मेरे पास बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x डिवाइडेड बाय tan रेज टू 4/3x विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. अब आप बोलोगे tan x को सब्सिट्यूट. यस, यू आर करेक्ट. बट एंट्रेंस में करो ना, थोड़ा फास्ट करने की आदत होनी चाहिए आपको. वो लिखना है. डेफिनाइट इंटीग्रेशन में तो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है, बिकॉज आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ता है सब्सिट्यूट करने के बाद. तो उससे बेटर लेट्स सी कि फटाफट कैसे कर सकते हैं. मतलब इट्स नॉट लाइक अ शॉर्टकट और एनीथिंग, बट आपको इमीजिएटली कैसे विदाउट सब्सिट्यूशन यू शुड बी एबल टू डू इट. सो इफ आई टेक दिस tan रेज टू 4/3 ऊपर, न्यूमरेटर में अगर मैं ले लूँ इसको, तो tan रेज टू -4/3 हो जाता है ना. अब देखो आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूट करोगे, tan x की जगह पे t डालोगे, t रेज टू -4/3 का इंटीग्रेशन आएगा. जो भी आएगा उसमें वापस से tan x डाल दोगे. अब t रेज टू -4/3 का क्या होता है, या x रेज टू -4/3 जो भी है, क्या होता है उसका इंटीग्रेशन? ये होता है, ये होता है. तो यही लिखो ना, यही लिखो ना. बस क्या करना है आपको, आपको t की जगह पे आपको tan x लिखना है. दैट्स इट, दैट इज ऑल. -1/3 -1/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, ऑप्शन डी. दैट इज योर आंसर. गॉट इट? यस, सिंपल बोला ना, सिंपल क्वेश्चन. इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल टॉपिक. कम ऑन, कंप्लीट दिस. इजी.
इंपॉर्टेंट टाइप, उससे आपको डिवाइड करना है उसको, वो इंपॉर्टेंट स्टेप है, मार्क करके रखो, 4-5 स्टार बना दो वहां पे एम्फेसिस के लिए, इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये बहुत डराने की कोशिश की है आपको इसमें, बहुत डराने की कोशिश की है। क्या है ये, रूट है, साइन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डोंट गेट स्कैर्ड। एक्स स्क्वायर माइनस वन थीटा का काम कर रहा है ना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वन थीटा का काम कर रहा है, तो अच्छी बात है, थीटा की तरह ही अज्यूम करो उसको, लेट इट बी लाइक थीटा ओनली, ओके, उसको थीटा की तरह ही रखो। तो अगर आप उसको थीटा की तरह अज्यूम करते हो, तो आपके इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर, ये देखो, ये 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये बाहर साइन 2x² माइनस वन है, उसको मैं लिख सकती हूँ -2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वन। यस, सिमिलरली नीचे I have also 2 sin x square minus 1, and instead of this minus I have plus. No problem. No problem. Now what are we going to do? Can you tell me? Of course you know what you are going to do. ये साइन स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन है और 2 है, थ्रू आउट डिवाइड करो, कर देते हैं। चलो क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। अब 1 माइनस कॉस थीटा पता है सबको क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा गाइस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। 1 प्लस कॉस थीटा अगर चाहिए तो दैट इज गोइंग टू बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अभी ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, साइन अपॉन कॉस इज tan, स्क्वायर और रूट विल कैंसिल ईच अदर आउट, सो आई विल बी लेफ्ट विथ integration of x into tan of x square minus 1 by 2. You tell me what should I do? ये x square minus 1 by 2 अगर आप देखते हो, ये पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट बना रहा है आपके इंटीग्रेशन को बिना मतलब का। आपको कंपोजिट इंटीग्रेशन में नहीं चलता, डेरिवेटिव में चेन रूल होता है, इंटीग्रेशन में आपको चेन रूल के बदले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टी को एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू को टी डालो, आपका बाजू में जो x है ना उसके डेरिवेटिव में एडजस्ट हो जाएगा, बाजू में जो x है वो डेरिवेटिव में एडजस्ट हो जाएगा। सॉल्व करो, कंप्लीट करो, आंसर बताओ मुझे। चलो कम ऑन फास्ट, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। यस, सिंपल इजी। तो दिखने में बड़ा डेंजरस लग रहा था, एंड में ना वो ऐसे tan t का इंटीग्रेशन बन जाता है बेसिकली, दैट्स इट। ऑलराइट, tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec थीटा, आई मीन tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec थीटा। कंप्लीट करो, आया कि नहीं? आ गया? ऑसम। log ऑफ sec ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू प्लस सी इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, इंडेफिनाइट डेफिनाइट दोनों में आता है ये। क्या करना है आपको पता है, ये साइन ऑफ 5x बाई 2 है ऊपर, नीचे साइन x बाई 2 है। अच्छा, मैं क्या करूंगी पता है, मैं ना इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी, ऊपर x बाई 2 है, लिखती हूँ मैं, एक मिनट। 2 cos x बाई 2, 2 cos x बाई 2। आप बोलोगे मैम क्यों, क्यों करना है cos x बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड? बिकॉज नीचे मेरे को मिल रहा है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये तो होता है साइन एक्स का फॉर्मूला, और ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर सॉरी दिस इज नॉट 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन ए कॉस बी, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको याद है थोड़ी सी, तो ये होता है साइन ए प्लस बी बाई 2 प्लस साइन ए माइनस बी बाई 2। तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 1 6 बाई 2 दैट इज साइन 3x, और 5 माइनस 1 इज 4 बाई 2 विच इज साइन 2x। अब प्लीज 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 जीनियस बन के उधर साइन ए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मत लगाओ,
वही मिलेगा वापस से जो ऊपर है, ठीक है। यू विल गेट द सेम थिंग। लूप में घूमते नहीं रहना, आगे बढ़ना है, कुछ और करना है। क्या कर सकते हैं कुछ और फिर? साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डाल सकते हैं। साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डाल सकते हैं। तो क्या मिलेगा? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। नाउ व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? बहुत सारा साइन दिख रहा है, बहुत सारा साइन है, हटा दो, डिवाइड कर देते। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन एक्स से लेट अस डिवाइड। यू विल गेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। 3 और 2 कॉस एक्स तो आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स को भी कर सकते हो, बट कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। ये 3 प्लस 2 कॉस एक्स से याद रखना ये चीज, अगर साइन स्क्वायर एक्स को आपको इंटीग्रेट करना होता है, आप उसको कॉस में कन्वर्ट करते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में मत कन्वर्ट कर देना। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये इंटीग्रेट कर सकते हो अभी, इजी। यस, 3 प्लस 2 कॉस एक्स, ये 3x साइन एक्स बन जाएगा, यहाँ पे cos 2x। मेक श्योर कि जब आप cos 2x निकालते हो, आप x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूल सकते हो। बेसिक इंटीग्रेशन के अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप बेसिक कैलकुलस के प्लेलिस्ट में जाके इंटीग्रेशन का वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बेसिक टाइप्स नहीं, बेसिक फॉर्मूले एंड नॉर्मल लॉज ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे यूज किया जाता है वो मैंने सिखाया है। तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बेसिक इंटीग्रल्स। ऑलराइट, ऑसम, अमेजिंग गाइस। नोट इट डाउन, कंप्लीट करो, आंसर मेरे साथ वेरीफाई करो, कम ऑन। There we go. Option C we are getting. Option C we are getting. Yes. Amazing. Let's move ahead. Let's move ahead. Let's see what we have. क्या है next? देखने में कितना डेंजरस लग रहा है ना। What is this? ऐसे क्वेश्चन कौन देता है मैम? वो देते बिकॉज आपको पता है आप देख के करोगे नहीं, और इतना इजी होगा ना कि बाद में आप पछताओगे। ये क्वेश्चन ना अलग है। सी, इंटीग्रेशन जब इनडेफिनाइट है और आपके पास अगर ऑप्शंस है तो you are in for a bit of luck. Why? Because we all know that finding derivatives is easier than finding integration. Yes, we all know that. What I'm going to do here is I'm going to differentiate this whole equation. अब बोलोगे मैम why? Because I can. Simply because I can. If you look at the left side, if you look at the right side, it has some weird f of x. Has some weird f of x term. I'm going to just differentiate. So when I differentiate the left side of this equation, all that is going to happen is this integral sign will disappear. This integral sign will disappear. So I will be left with e raised to sec x tan x into f of x plus sec x tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। RHS में जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे आपको u भी लगाना पड़ेगा, तो क्या आएगा? e रेज टू सेक एक्स एज इट इज, f ऑफ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा f डैश ऑफ x प्लस f ऑफ x एज इट इज रहेगा, e रेज टू सेक x का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू सेक x इनटू सेक एक्स टैन एक्स इनटू f ऑफ x जो एज इट इज है। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन करो, और या फिर यहां से e रेज टू सेक एक्स कॉमन लो, दैट इज बेटर आई थिंक। यू टेक e रेज टू सेक एक्स कॉमन फ्रॉम हियर, यू विल बी लेफ्ट विथ f डैश ऑफ x प्लस sec x tan x into f of x. So basically what's going to happen is e raised to sec x are going to get cancelled out. You are left with sec x tan x into f of x plus sec x tan x plus sec square x. This is on the left side. Right side पे है f dash of x plus sec x tan x into f of x. Beautiful, cancel हो रहा है. Very nice. ये तो गया। तो अब मेरे पास क्या बचा है? वेरी इजी, f dash of x I am left with sec x tan x प्लस सी। मैम किसने पूछा है? नॉट प्लस सी प्लस सेक स्क्वायर एक्स, किसी ने नहीं पूछा, f ऑफ x पूछा है। तो f डैश ऑफ x है अगर आपके पास, आपको f ऑफ x निकालना है तो आप कैसे करोगे?
फिर से इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट किया था, अब वापस आपको इंटीग्रेट करना है। ये तो बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है। एफ ऑफ एक्स विल बी इसका इंटीग्रेशन sec x tan x प्लस sec square x विथ रिस्पेक्ट टू x। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है और sec square x का इंटीग्रेशन tan x होता है प्लस c। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। आप c का वैल्यू निकाल तो नहीं सकते हो, बट और कोई ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है, तो just assume that the constant is half. All right, got it? Amazing guys, note it down. Let's move ahead. आगे बढ़ते, चलो ये देखते हैं अभी। ओके सी, यू हैव न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x रेज टू 4 है। मैं क्या करूंगी, ये जो न्यूमरेटर का रूट है उसमें से आई विल टेक आउट एक्स स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर, तो जब वो बाहर आ जाएगा तो वो x बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो आपके पास बचता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4। ये बाहर आके बनेगा x रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप बोलोगे मैम क्यों किया, इसलिए किया बिकॉज नाउ हियर आई एम गेटिंग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू हाफ एंड x अपॉन एक्स रेज टू 4 आपको पता है क्या होता है 1 अपॉन एक्स क्यूब। सो वॉट मैम, 1 अपॉन एक्स क्यूब होता है तो क्या, सो वॉट, टेल मी वाई हैव वी डन दिस, बिकॉज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। अगेन you can choose to substitute or you can save a step and directly write this as 1 upon x square minus 1, sorry this is raised to half, 1 upon x square minus 1 raised to half plus 1 which is 3 by 2 upon 3 by 2 और बाहर एक माइनस हाफ है। अब आपको इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो वो आप कैसे करोगे, ये माइनस 1 by 3 दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 by 2 upon x square raised to 3 by 2. 1 minus x square raised to 3 by 2 can be written as square root of 1 minus x square का cube. नीचे I will be left with x raised to 3. तो यहाँ पे your a of x is going to be minus 1 upon 3x cube and your m is 3. Can you please find out for me a of x raised to m? Simple. Complete करो इसको. Come on. Yes. Awesome guys, very good. Simple question so far. Yes, आया आंसर आया, minus 1 upon 27 x raised to 9 which is your option B. Alright, let's move on. Let's see अगला question देखते हैं, चलो। Okay, this is a very simple question, very easy. in आपको बोला है कि इंटीग्रेशन है tan raised to nx का, i4 plus i6 आपको दिया हुआ है कुछ, तो आपको फाइंड करना है दिस a and b whatever. तो guys if in is integration of tan raised to nx, i4 will be integration of tan raised to 4x, i6 will be integration of tan raised to 6x. तो अलग अलग से दोनों निकालेंगे। क्यों निकालना है अलग अलग से, आपको सम दिया है ना, तो सम निकालो। आपको बोला है i4 plus i6 चाहिए, तो i4 plus i6 क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to 4x plus tan raised to 6x. This is going to be so easy. Just looking at this, what do you feel like doing? I feel like taking tan raised to 4x common. And that is a beautiful feeling. Why? Because अंदर मेरे पास बचने वाला है 1 plus tan square x. क्या होता है 1 plus tan square x? sec square x होता है। 1 plus tan square x अगर sec square x है, वो tan x का डेरिवेटिव होता है। सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इंटीग्रेशन निकालो, ऑप्शन चेक करो, ए और बी का वैल्यू निकालो एंड आंसर फाइंड करके मुझे बताओ। कम ऑन गाइस, फास्ट, डोंट गेट कंफ्यूज। आपको ऐसा लग रहा होगा सॉल्व करके कि आपको गलत आ रहा है थोड़ा सा, बिकॉज एक टर्म आपको दिख नहीं रहा होगा वहां पर, बट ऑप्शंस ध्यान से देखो, आपको मिल जाएगा। आगे नहीं, कंफ्यूजन दूर हुआ। b का टर्म नहीं है तो क्या हुआ, b इज इक्वल टू 0 है ऑप्शंस में, वो x रेज टू 5 का टर्म आपको नहीं चाहिए। अगर b का वैल्यू 0 हो गया तो x रेज टू 5 का टर्म नहीं रहने वाला है।
Got it? Yes? Amazing, guys. Very simple question. Let's move on. Let's see what we have. Okay. This is a good question. कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जो मैंने आपको बताए थे डेरिवेटिव्स में भी. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. आप बोलोगे मैम यहाँ पे नहीं है. लाती हूँ ना, मैं हूँ ना. आई विल ब्रिंग इट फॉर यू, डोंट वरी. देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 अगर है, अलग से लेती हूँ इसको एक्चुअली. कैन यू राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 9. तो दिस तो वेरी सिंपली बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ x minus 1 the whole square plus 3 square. So now if you have x square plus a square, you are supposed to put x as a tan theta. So this is going to be your substitution. Alright, this is going to be your substitution. X minus 1 is equal to 3 tan theta. तो dx क्या बनेगा? dx बनेगा 3 sec square theta d theta. तो इंटीग्रेशन आपका क्या था? ये इंस्टेड ऑफ दिस, इफ आई राइट दिस एज x minus 1 the whole square plus 3 square, और बाहर भी x square है, डोंट फॉरगेट दैट. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन दिस इज गोइंग टू बिकम x minus 1 की जगह पे 3 tan theta, इसका स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर. dx की जगह पे डोंट फॉरगेट 3 sec square theta d theta. So that becomes equal to integration of 3 sec square theta. ये 9 कॉमन ले लोगे अगर, उसका टेक्निकली स्क्वायर कॉमन आएगा, सॉरी. 9 कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर इंटू डी थीटा. ओके, 9 का स्क्वायर होता है 81. 9 का स्क्वायर होता है 81. बाहर जाओगे 3/81 आपको देगा 1/27. इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, ये हो जाएगा sec raised to 4 थीटा. तो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ 1/27 इंटीग्रेशन ऑफ 1 sec स्क्वायर थीटा, जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा. अब थोड़ी देर पहले बताया था cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे निकालते. 1 माइनस साइन में नहीं कन्वर्ट करते गाइस. 1 माइनस साइन का भी इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हो आप. इसको आप लिखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा. तो ये बन गया 1/54. देख के अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑप्शंस में दिख भी रहा है, एंड 1/27 भी था वैसे तो, बट ठीक है. चलो 1/54, 1 प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन. 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा, cos 2 थीटा का होता है माइनस, नहीं डिफ्रेंसिएशन माइनस होता है, cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव ही होता है, प्लस sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस योर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, अब इसमें मजा आने वाला है रीसब्स्टिट्यूट करने में. इसमें मजा आने वाला है रीसब्स्टिट्यूट करने में. आपका सब्स्टिट्यूशन था x minus 1 is equal to 3 tan theta. Can I say that your tan theta was equal to x minus 1 by 3? Yes, tan theta was equal to x minus 1 by 3. Make a right angle triangle. If this is your theta, tan theta क्या होता है? Definition से tan theta is opposite upon adjacent. So you will have x minus 1 by 3. By Pythagoras theorem, this will be square root of x square plus y square. आपको पता है x minus 1 the whole square plus 3 square तो ये है. तो this is going to be square root of x square minus 2x plus 10. तो यहां से आपको sin थीटा और cos थीटा दोनों मिल जाएंगे, बट आपके पास है sin 2 थीटा. sin 2 थीटा डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट sin 2 थीटा का फॉर्मूला तो पता है सबको. तो हम इसको पहले उसमें कन्वर्ट कर लेते. क्या मिलेगा? 1/54. थीटा क्या है? थीटा विल बी नथिंग बट tan इनवर्स, वो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं. tan इनवर्स ऑफ x minus 1 by 3. थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x minus 1 by 3 प्लस sin 2 theta upon 2 will become sin theta cos theta plus your constant of integration. This is going to be 1/54 tan inverse of x minus 1 by 3 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज x minus 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, एंड cos थीटा की वैल्यू होगी 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10.
प्लस योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कंपेयर करो इसके साथ a का वैल्यू और f ऑफ x का वैल्यू फाइंड करो और ऑप्शन मुझे बताओ क्या आ रहा है। गॉट इट? यस, बेसिक क्वेश्चन है फिर से, बस वो ट्रायंगल वाला वो भी बोर्ड्स में है आपके, बस उसको अच्छे से करो, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत काम आता है। एक अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, ये तो बचपन में किया था ना, अगर आपको एक वैल्यू पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से, तो उसके हिसाब से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो बाकी के 5 में से। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन हियर। ओके, ऑलराइट, अमेजिंग गाइस, वेरी गुड, कंप्लीट करो। ऑप्शन बताओ मुझे क्या आ रहा है। बी आ रहा है 1/54 एंड 3 into x minus 1. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, लेट्स मूव अहेड। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, दिस लुक्स वेरी डेंजरस बट दिस इज लाइक दिस इज सीरियसली वेरी सिंपल। इट इज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, इसको तो टाइम भी नहीं लगने वाला है। देखो, आपके पास ना f of x का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, some psi of x is there and you have to find the integration of this, and if you look at the answers carefully, इंटीग्रेशन बच रहा है वहां पे। ओके, इंटीग्रेशन इज लेफ्ट ओवर देयर, मतलब आपको पूरा इसको इवेल्युएट करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। इफ आई टेक दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 5, just one small thing I will do, I will write this as x cube into x square into f of x cube. नाउ सी, ये जो चीज है ना, अगर आपने यूवी रूल का फॉर्मूला ध्यान से देखा, दिस टर्म, अ सिमिलर लुकिंग टर्म टू दिस कम्स इन यूवी रूल, दैट्स हाउ आई नो दैट आई हैव टू यूज यूवी रूल। यूवी रूल लेकिन यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा होती है आइडेंटिफाई करना यू और वी। डेरिवेटिव का यूवी रूल इज सिंपल, वो ऑर्डर चेंज करो फर्क नहीं पड़ता, बट इंटीग्रेशन में मैटर करता है किसको डिफरेंशिएट किसको इंटीग्रेट करो। अब आपको एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर पता है तो इसको आपको रखना पड़ेगा। मैम आप बोलोगे मैम आपने यूवी डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दिया, यूवी डब्ल्यू में कन्वर्ट नहीं किया मैंने, एफ ऑफ एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स का आपको इंटीग्रेशन मालूम है, तो एफ ऑफ एक्स क्यूब का अगर आपको इंटीग्रेशन लेना है तो आपको उसके साथ ये एक्स स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। मतलब ये पूरा मेरा u है, आई मीन ये पूरा मेरा v है, इंटीग्रेशन जिसका पता होता है वो v होता है, और ये मेरा u है। अब अगर आपने uv लगाया तो आपको क्या मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट u विच इज एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वही सेम इंटीग्रेशन अगेन इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। ठीक है, ये पूरा dx। अब ना ये जो इंटीग्रेशन है इसको निकालते हैं जरा, तो बाजू में ले लो, लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस। देखो, अगर इसमें आपने एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट किया, एक्स क्यूब को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको 3x स्क्वायर डेरिवेटिव आता है, मतलब बाजू में डायरेक्टली डेरिवेटिव है, तो आप एफ ऑफ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर साई ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए साई ऑफ एक्स क्यूब, बिकॉज बाजू में डेरिवेटिव है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज द वैल्यू ऑफ इसका इंटीग्रेशन, मतलब दिस इज गोइंग टू बिकम एक्स क्यूब इंटू 1/3 साई ऑफ एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 psi of x cube into derivative of x cube, as you all know, is 3x square. Your problem is done. Your problem is done. This is there in the options. You cancel this out. यही है आपके answers में. This is exactly what is there in your options. Got it? Where is it? Option B, I think. Yeah? Got it? Yes? Simple. देखा, it barely took me a minute explain करके solve करने में। अगर आपको immediately UV rules strike हो जाता है तो आप उससे भी fast कर सकते हो। आप पहले भी ले सकते हो 1/3, आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू। ऑलराइट, अमेजिंग गाइज, लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिस इज वेरी सिमिलर, आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस ऑन योर ओन फर्स्ट। आप पहले इसको खुद ट्राई करो, पॉज करो और पहले खुद ट्राई करो। सो व्हाट हैव यू थॉट ऑफ, ये यहां पे है आपके पास x raised to 5, दिस आई कैन राइट एज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हो, या फिर आप x रेज टू 4 इंटू एक्स लिख सकते हो। तो x रेज टू 4 मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, है ना।
क्यों किया मैंने? बिकॉज मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव है, मेरे पास जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव है। वो डेरिवेटिव लाने के लिए मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इसको सब्सटीट्यूशन से करना पड़ेगा थोड़ा, बिकॉज ये डायरेक्टली करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर को आप टी डालते हो, 2x dx आपका dt बन जाता है। आपका इंटीग्रल क्या बच रहा है? बच रहा है हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को डाला है ना, तो इधर टी स्क्वायर बचेगा और ये बन जाएगा ई रेस टू माइनस टी डी टी। यहां पे यूवी रूल लगाना पड़ता है जब भी आपके पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है जिसको आप डेरिवेट डिफरेंशिएट करने वाले हो, तो यूवी रूल का मेरे लिए उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, इजी टू रिमेंबर। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दूसरा लेती हूँ मैं, सो दैट आपको इजीली समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एक्स क्यूब कॉस एक्स, इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, आप इसको यू लेते हो, आप इसको वी लेते हो, आप क्या करते हो? एक्स क्यूब को लेते हो एंड उसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते जाते हो। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे, आपको पहले 3x² मिलेगा, फिर आपको 6x मिलेगा, फिर आपको 6 मिलेगा। कांस्टेंट मिलता है तो आप स्टॉप कर देते हो। सेकेंड वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करके इसके नीचे लिखो एंड सक्सेसिवली इंटीग्रेट करते जाओ। alternate plus minus and you just have to multiply them pairwise and write x cube sin x, पॉजिटिव है वहां पे, माइनस माइनस प्लस 3x² cos x minus 6x sin x minus 6 cos x. I will make a separate video in which we will do this in detail, but for now you can remember two things you have to remember. जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है आप वो लिख लो एज इट इज, थोड़ा नीचे लिखते हैं अदरवाइज जगह नहीं बचेगी। एंड लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ऑल्सो। टी स्क्वायर 2t2 डिफरेंशिएट करते जाओ, कब तक? जब तक आप कांस्टेंट में नहीं पहुंचते। इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करो एंड सक्सेसिवली इंटीग्रेट करते जाओ। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइंस, आपके पास यहां पर आ जाएगा हाफ इंटू, क्या होगा ये, माइनस टी ई रेज टू माइनस टी माइनस 2t ई रेज टू माइनस टी माइनस 2 ई रेज टू माइनस टी प्लस सी। रीसब्स्टिट्यूट कर देते और ई रेज टू माइनस टी को बाहर ले लेते, तो आपके पास क्या बचेगा? ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यू आर लेफ्ट विथ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक मिनट, हाँ, this is supposed to be t square, sorry, so this will become minus x raised to 4 minus x raised to 4 minus 2x square minus 2 plus c। तो आपका g of x क्या है यहाँ पे? देखो, इसको इसके साथ अगर कंपेयर करना है तो g of x क्या होने वाला है? ये पूरा with this 2 also. So if this is g of x, you find the value of g of -1 for me please and tell me the answer what you are getting for g of -1. Yes guys, come on fast. आया कि नहीं? Yes, awesome, very good. Let's move ahead. 10 questions we have already done. 10 questions we have already done. We have amazing questions ahead. ये बहुत सिंपल है। अगेन दिस टाइप इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। इसको करने का एक तरीका होता है, सेट तरीका, बहुत सिंपल। एफ ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 दिया, ये इससे क्या करूं मैं? मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए, ये एफ ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का तो आई कांट डू एनीथिंग, आई नीड एफ ऑफ एक्स। देखो चाहिए भी है, इंटीग्रेशन निकालना है एफ ऑफ एक्स का। ओके, तो व्हाट आई विल डू इज I will put my x minus 4 upon x plus 2 को t, आप उसको अज्यूम कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आपको डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपने इसको t डाला तो x की जगह पे क्या होगा आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं? तो चलो करते, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की जगह पे ये देखो, ये x माइनस एक्स टी इधर आ गया, 4 प्लस 2t उधर चला गया, x कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ 1 माइनस टी इज इक्वल टू 4 प्लस 2t। तो x आपको मिल रहा है 4 प्लस 2t अपॉन 1 माइनस टी।
तो अब इसकी जगह पे t और इसकी जगह पे ये अगर डालोगे तो वो इक्वेशन क्या बनता है, इट बिकम्स 4 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 2t अपॉन 1 माइनस टी प्लस 1. डोंट फॉरगेट दैट. ओके, लेट्स ओपन. तो आपको यहां से एफ ऑफ टी मिल जाएगा. ये होगा 8 प्लस 4t प्लस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी. मतलब आपका एफ ऑफ टी क्या आता है, 8 प्लस 1 इज 9, 4t माइनस टी इज 3. तो 3t प्लस 9 अपॉन 1 माइनस टी. 1 माइनस टी ही है ना वो, यस करेक्ट. 3t प्लस 9 अपॉन 1 माइनस टी. ये अगर एफ ऑफ टी है तो एफ ऑफ एक्स भी आप इससे पता कर सकते हो ऑफ कोर्स. तो आपको इंटीग्रेशन किसका निकालना है, इंटीग्रेशन आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स का. एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको उसको रिप्लेस करना है. तो यू कैन राइट इट एज 3 इंटू 3 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब इसको आपको करना है इंटीग्रेट. नाउ पे अटेंशन, गुड इंटीग्रेशन, दिस इज अ गुड इंटीग्रेशन. सिंपल है, बोर्ड का ही टाइप है बट अच्छा है. 3 अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको स्प्लिट कर दो, प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर अगर होता है तो आप नीचे वाला टर्म ऊपर जो है वो लाने की कोशिश करते हो. इधर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इधर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्यों प्रॉब्लम नहीं है इधर, बिकॉज 3 अपॉन 1 माइनस एक्स लॉग हो जाएगा सीधा, है ना. तो यहाँ पे लेट मी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अ माइनस साइन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली उसके अंदर लेट मी एड एंड सब्ट्रैक्ट 1, add and subtract 1. So what I am getting here is going to be 3 into integration of 3 upon 1 minus x minus minus plus 1 upon 1 minus x minus 1 minus x upon 1 minus x, which is simply 1. So what will be the integration of this? 3 plus 1 is 4. You are getting 4 times log of 1 minus x. Do not forget to divide by a minus sign because x का coefficient -1 है. एंड -1 का तो हो जाएगा -x. ओपन करोगे जो आंसर चाहिए वो आ जाएगा आपका. दैट्स इट, गॉट इट. तो याद रखो, अजीब सा फंक्शन अगर दिया हुआ है उसकी जगह पे आपको t लाना है. अगर उसकी जगह पे t ला रहे हो तो करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t यू फाइंड, and then you find your f of x and integrate that. Got it? Amazing, awesome guys. Note it down. Come on, complete कर लो इसको फटाफट. चलो आगे बढ़ते. Let's move ahead. Okay, this is very easy. बहुत सिंपल है. Integration of log of, this is like a trick question they have given you. बहुत सारी चीजें करने का मन करेगा यहाँ पे, मैम उसको सब्स्टिट्यूट करो, ये करो, वो करो. कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. तो अगर आपके एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर है कोई तो जी ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ना, ये जी डैश ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा. मतलब क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि अगर इसको इंटीग्रेट करके आपको ये मिलता है तो इसको डिफरेंशिएट करके आपको ये मिलना चाहिए. मतलब ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है. दिस 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस. तो अगर इसको आप एफ ऑफ टी लेते हो तो ये एफ डैश ऑफ टी है. ये अगर एफ ऑफ टी है तो ये एफ डैश ऑफ टी है. तो सब्स्टिट्यूट करना है तो सब्स्टिट्यूट करो, वरना मैंने आपको बताया था डायरेक्टली कैसे आंसर फाइंड करते हैं. इसको इंटीग्रेट करो, जी ऑफ टी जो भी ऑप्शन में आई मीन जो दिया है वो आइडेंटिफाई करो. आपको फाइंड करने बोला है, जी ऑफ 2 का वैल्यू निकालो और मुझे बताओ. कम ऑन फास्ट, इजी ट्रिक क्वेश्चन दिया था ये एकदम बिल्कुल. गॉट इट, गॉट इट और नॉट? Yes, log of 2 plus root 5, simple, barely will take you a few seconds to solve this. Let's move ahead, let's move ahead. All right, let's have a look at this. This is a good question. अच्छा question है, easy है but अच्छा question है. देखो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x है. मुझे पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है. इट इज अ गुड एक्सप्रेशन, करेक्ट? डू यू अग्री विथ मी? यस. तो मैं क्या करूंगी ना, वो सेम चीज मैं ऊपर लाने की कोशिश करूंगी. आई मीन दिस एंटायर डिनोमिनेटर, तो वो पता है आपको कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है. और उसका एक और फायदा होता है जो आपको 1 मिनट में समझेगा. अगर मैंने ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस
कर रही हूँ मैं, ऐड किया एक जगह पे, दूसरी जगह पे माइनस हो रहा है। तो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ हियर, इसको जब आप स्प्लिट करोगे तो आपके पास पहले वाला टर्म बन जाएगा 1 और दूसरे वाले में आ जाएगा आपके पास सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स। दिस इज सो ईजी। हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? ये सेकेंड वाला कैसे करोगे? 1 का तो पता है आपको x होता है, tan x को t डाल के आपको फिर से 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आएगा, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाएगा। आप वही थर्ड टर्म यूज करके उसको सॉल्व करोगे। एक सिर्फ आपको इंटीग्रेशन याद दिला दूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है उसका इंटीग्रेशन इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करो खुद से। यू हैव टू कंपेयर इट विद दैट के ए, ये सब चीजों का वैल्यू निकालो और ऑप्शन फाइंड करो क्या है। चलो कम ऑन, ये खुद से करो, कम ऑन डू इट। यस, गॉट इट, प्रिटी इजी। ऑलराइट, √3 मत ले लेना ए का वैल्यू, वो ऑलरेडी रूट के अंदर है। ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एन ऑसम टाइप जो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एंड सिमिलर होता है। 2x³ माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स मुझे दिया हुआ है। देखो आंसर में ना सब लॉग है। लॉग कब आता है? जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है, जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होता है तब लॉग आता है। एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर ला सकते हो आप। एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इफ यू वांट यू कैन ब्रेक। क्या होगा? इट विल बी 4x³ माइनस 4x³ माइनस 1। बट प्रॉब्लम उसमें क्या है ना, उधर एक 2 है। तो आप अगर 4x³ माइनस 1 लाने की कोशिश करोगे तो उसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो -2 हो जाएगा, फिर वो फंस जाओगे लूप में। मतलब डायरेक्टली लाना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं क्या करूंगी, आई विल ट्राई टू डिवाइड बाय सम वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट मेरे को डायरेक्टली आ जाए, सच दैट मुझे डायरेक्टली आ जाए विदाउट हैविंग टू एडजस्ट थिंग्स, या मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट जो है वो एडजस्ट हो जाए। इस तरीके से मैं डिवाइड करना चाहूंगी। ओके, तो आई हैव 2x³ माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स। थोड़ा ट्रायल एंड एरर होगा इसमें। अगर आप x से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2x² माइनस 1 बाय एक्स, और नीचे आएगा ना x³ प्लस 1 का तो नहीं होता वो। एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे ओ यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, काम हो जाएगा मेरा। तो लेट मी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, डायरेक्ट डेरिवेटिव ऊपर, एडजस्ट ही नहीं करना है कुछ, सीधा आंसर होगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स। थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा एडजस्ट करो सो दैट आपको ऑप्शन मिल जाए। कम ऑन, कंप्लीट दिस, गॉट इट। तो थोड़ा बस ट्रायल एंड एरर करके पेशेंटली सोचना है। सब लॉग दिख रहे हैं, डेरिवेटिव एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ऑल राइट, अमेजिंग गाइज, ब्यूटिफुल, लेट्स मूव अहेड। आ गया? ए ही है ऑप्शन, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट देखते। देखो अगेन दिस लुक्स वेरी डेंजरस, वेरी सिंपल। अगर एक ऐसा कोई तो पावर है अजीब सा फ्रैक्शनल और बाहर है कोई तो नंबर है, नंबर नहीं रहेगा तो भी चलता है फॉर दैट मैटर, बट वॉट एवर दैट पॉलिनोमियल यू हैव इनसाइड ना, उसके हाईएस्ट डिग्री को बाहर ले लेने का, उसके हाईएस्ट डिग्री को बाहर ले लेने का। तो आपको क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी x³ है, एक्स रेज टू 6 बाहर लोगे तो एक्स रेज टू 6 रेज टू 2/3 बाहर आएगा, और यहाँ पे अंदर 1 अपॉन एक्स रेज टू 6 प्लस 1 बच रहा है। हमेशा प्रॉब्लम्स विल बी फ्रेम्ड इन सच अ वे, ऑलवेज 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 विदाउट एक्सेप्शन प्रॉब्लम्स विल बी इन सच अ वे। ये जो चीज होती है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, ये जो चीज होती है उसका डेरिवेटिव। देखो मैं बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। देखो ये 3 और 6 जो है ये कैंसिल हो गया, x³ इंटू एक्स रेज टू 4 बचा, क्या होता है वो? एक्स रेज टू 7, एक्स रेज टू 7 होता है, आ गया 1 अपॉन एक्स रेज टू 7, ऊपर ले लो उसको, इसका डेरिवेटिव है कि नहीं वो? 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, -6 से, बस हो गया। इसको ऊपर ले लोगे तो ये -2/3 आ जाएगा। यू कैन चूज टू सब्सटीट्यूट और यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। ओके, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑप्शंस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, f ऑफ x निकालना है आपको अगर तो। चलो कम ऑन, डू इट डू इट,
सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, और देखने वाले हैं हम ऐसे क्वेश्चन। आया कि नहीं आया? अमेजिंग, इजी इजी। हमेशा वही याद रखना, हाईएस्ट पावर रहेगा उसको बाहर ले लेने का, हाईएस्ट पावर रहेगा उसको बाहर ले लेने का। ऑलराइट, गॉट इट, ब्यूटिफुल, लेट्स मूव अहेड। देखो यहां पे अभी इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्स यू हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल। कोई बात नहीं, इसमें भी वही करना है। इसमें क्या करना है, वो जो कॉस वाले क्वेश्चन में किया था ना, एक वो सेक रेस टू 2/3, वैसा कुछ करना है। मतलब आपको इनका सम जो है वो कॉमन लेना होता है, इनका जो सम है वो आपको कॉमन लेना होता है। मतलब एक्स प्लस 4 रेस टू 8 प्लस 6 इज 14, 14/7 गिव्स यू 2। मतलब एक्स प्लस 4 का स्क्वायर आप यहाँ पे कॉमन ले लोगे, तो उससे क्या होगा, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर जब कॉमन लेते हो आप, मतलब टेक्निकली आप क्या कर रहे हो, आप उससे डिवाइड कर रहे हो, एक्स प्लस 4 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, है ना। एक्स प्लस 4 के अगर स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो वो सेम ही पावर बचेगा ना, 6/7 ही बचेगा, 6/7 ही बचेगा कि नहीं? क्यों? बिकॉज सी इफ यू आर एडिंग दीज, इफ यू आर एडिंग these two powers, you will be left with this. If you are adding these two powers 2 and x plus 4 is to minus 6/7, आपको 8/7 ही बचेगा। तो याद रखना, उनके सम से आप बाहर अगर कॉमन ले लोगे, बट हाइयर वाले को करना है, ठीक है, हमेशा हाइयर वाले को ही करना है। तो जो भी हाइयर वाला रहेगा, अगर आप उनके सम से उसको बाहर डिवाइड करते हो तो सेम 6/7 वाला ही पावर बचेगा। कॉमन सेंस है ये। ओके, तो अब क्या करते हैं हम, इस चीज को ना सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसका डेरिवेटिव बाहर एडजस्ट हो जाता है। आई विल गिव यू वन शॉर्टकट, a टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी अगर आपके पास होता है, डायरेक्ट उसका आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो जिसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। ओके, शॉर्टकट तो ठीक है, वो तो आप याद रख लोगे। द इंपॉर्टेंट रीजन वाई आई एम मेंशनिंग दिस हियर इज बिकॉज दिस विल ऑलवेज बी स्क्वायर्ड। बाहर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है, अगर एक्स होगा तो दैट डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 1, दैट डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 1, करेक्ट। मतलब आपको सिर्फ ऊपर कांस्टेंट बचने वाला है। तो अगर आप x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, अगर इसको फॉर एग्जाम्पल टी रखना है या नहीं रखना है वो आपके ऊपर है, बट अगर इसको आप लेते हो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नीचे x प्लस 4 स्क्वायर आएगा और ऊपर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 गिव्स मी 4 माइनस ऑफ -3 इंटू 1 विच गिव्स मी 7, सॉरी इट गिव्स मी 3, ऐड करके आई विल गेट 7। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो अगर यहां पे मैं 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, ओके, और ये चीज ऊपर ले लो, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 रेस टू -6/7 dx, तो ये इसका डेरिवेटिव है। ये इसका अगर डेरिवेटिव है तो डायरेक्टली यू आर गोइंग टू गेट x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, पावर ऐड हो जाएगा, -6/7 प्लस 1 इज गोइंग टू गिव मी 1/7 divided by 1/7. Your answer is option D. Got it? Yes. तो even if it's a linear polynomial inside, आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्टकट डेरिवेटिव का एक याद कर लो। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। यस, और कैसे आता है देखो इस पे क्वेश्चन, और कैसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर है, मतलब मल्टीपल पावर्स आते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईएस्ट वाले पावर से आपको कॉमन लेना है, फिक्स्ड है वो, ठीक है। तो नीचे जो हाईएस्ट पावर है उससे नीचे, क्या ऊपर कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर से अगर आप कॉमन ले लेते हो, x रेज टू 4 द होल रेज टू 4, वो x रेज टू 16 हो जाएगा। अंदर सब कुछ x रेज टू 4 से डिवाइड होने वाला है, तो 2 प्लस 3/x² प्लस 1/x रेज टू 4 हो जाएगा, द होल रेज टू 4। x रेज टू 16 ये ऊपर जाके अगर इनसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3 अपॉन एक्स रेज टू 13, एक्स रेज टू 16 है, ये 3 अपॉन एक्स क्यूब आएगा, और ये आएगा 2 अपॉन एक्स रेज टू 5। इसको ऊपर ले लो, यू आर गोइंग टू गेट 2 प्लस 3 अपॉन x² प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 द होल रेज टू -4। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 अपॉन x² प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, डिफ्रेंशिएट करके देखो इसको, इट्स गोइंग टू बी 3 इंटू -2 अपॉन एक्स क्यूब -4 अपॉन एक्स रेज टू 5। तो आपके पास यहाँ पे ना 2 मिसिंग है, -1/2 टू बी वेरी एग्जैक्ट,
-1/2 मिसिंग है। अब ये जो पूरी चीज है वो इसकी डेरिवेटिव हो गई है, तो फिर से ये रेज टू -3/-3 विल बी योर आंसर। थोड़ा आपको फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा देखो, क्या आएगा, यू विल गेट 2 + 3/x² + 1/x⁴ रेज टू -4 + 1 -3 होता है, बाहर एक -1/2 भी है अपॉन -3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको एडजस्ट करना है, और पावर भी देखो वहां पे नेगेटिव आ रहा है। ट्राई करो, मैं कंप्लीट करती हूँ बट आप ट्राई करो पहले। व्हाट आर यू गेटिंग, सी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/6 देगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो यू विल गेट 2x⁴ + 3x² + 1 अपॉन, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है x⁴, ये रेज टू -3 है, -3 है मतलब वो फ्लिप हो जाएगा, x⁴ द होल रेज टू 3 होता है x⁴12। तो आई थिंक योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। गॉट इट। तो 3 टाइप देगा, एक सिंपल x रहेगा कभी, वो एक टाइप देगा, दूसरा टाइप देगा जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे, तीसरा टाइप होगा जिसमें सिर्फ एक सिंगल फंक्शन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ x आर देयर, नंबर ऑफ पावर्स, उसमें भी वही करना है कि हाईएस्ट पावर से आपको बाहर निकालना है। गॉट इट, अमेजिंग, ब्यूटिफुल। चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ये अभी आप खुद से करो, सिर्फ आपको एक ही चीज अलग है इन दिस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप दैट वी डिड, कि आपको यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। साइन एक्स की जगह पे पहले आपको टी डालना पड़ेगा, कॉस एक्स जो है वो हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ t³ 1 + सेम है, वो लिटरली सेम है, द नंबर्स आर ऑल्सो सेम, the only thing is कि instead of x you have sin x and cos x। ओके चलो कंप्लीट करो इसको, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है आपको। यस गॉट इट। लैम्डा इंटू f of π/3 फाइंड करना है। लैम्डा विल बी दिस नंबर दैट इज देयर इन द फ्रैक्शन, और f of x वो होगा जो बाहर आ रहा है। आया, तो f of x ये है, लैम्डा की वैल्यू 3 है, दिस इज द आंसर -2। गॉट इट। तो सेम ओनली विथ सब्स्टिट्यूशन यू हैव टू डू। Alright, let's see the next one. Okay, it looks very dangerous, right? But it is actually similar to that. कैसे करना है? Let's see this, okay? देखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना डायरेक्टली ऑब्वियस नहीं है, बट डिनोमिनेटर में से कॉमन तो निकाल सकते हो। अगर आपने cos रेज टू 5x ये ब्रैकेट में से बाहर निकाला, अगर cos रेज टू 5x आप ये ब्रैकेट में से बाहर निकालते हो, आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस सेपरेटली, ओके? ये देखो, ये sin रेज टू 5x प्लस cos³ x इंटू sin²x प्लस sin³ x cos²x प्लस cos रेज टू 5x का होल स्क्वायर है। तो अगर आपने इसमें से cos रेज टू 5x बाहर निकाला, स्क्वायर के साथ आएगा वो, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, कि sin रेज टू 5x ये cos रेज टू 5x के साथ डिवाइड हो जाएगा, आपको tan रेज टू 5x देगा। जब ये cos रेज टू 5x इसके साथ डिवाइड होगा, cos³ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा, जो साइन के नीचे जाके tan² बन जाएगा। सिमिलरली यहां पे क्या बचेगा, tan³ बचेगा +1 यहां पे, करेक्ट। दिस इज व्हाट यू विल बी लेफ्ट विथ। ये बन जाता है तुम्हारा cos रेज टू 10x। यहां पे आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा फैक्टराइजेशन कर सकते हो, आप tan² को कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से, यू विल बी लेफ्ट विथ tan³ x +1, प्लस यहां से 1 कॉमन ले लिया, यू विल बी लेफ्ट विथ tan³ +1 अगेन। So what are you left with exactly? You are left with cos raised to 10x 1 plus tan³ x the whole square into 1 plus tan² x the whole square. Wow, 1 plus tan² x तो आपको पता है क्या होता है, 1 plus tan² x क्या होता है, sec² x होता है, और बाहर अगर आपने एक और स्क्वायर ले लिया तो ये बन जाएगा sec raised to 4x। ठीक है, अब ये चीज चलो आपके इंटीग्रल में डाल देते। You have integration of sin² x cos² x divided by cos raised to 10x into sec raised to 4x into 1 plus tan³ x the whole square। देखो
ये cos रेज टू 10x ये cos स्क्वायर x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर cos रेज टू 8x बचेगा, इधर cos रेज टू 8x बचेगा. दिस sec रेज टू 4x if it goes up it will become cos रेज टू 4x, करेक्ट. तो what I am left with is sin square x into cos रेज टू 4x, उसके साथ कैंसिल हो गया, cos रेज टू 8x बचा है वहां पे, into 1 plus tan cube x the whole square. Again, this cos raised to 8x and this cos raised to 4x, if you cancel out, यहां पे फिर से cos raised to 4x बचा है, into 1 plus tan cube x the whole square बचा है. ये cos raised to 4x में से दो cos इसके साथ दे सकती हूं मैं, दो cos जो इसके साथ जाएंगे वो tan square x बनेंगे, और दो cos जो बच जाएंगे वो sec square x बनेंगे. इसमें तो आपको वो सब डिवाइड विवाइड का चक्कर भी नहीं है, वो आपने पहले ही कर दिया. ये जो फर्स्ट स्टेप था ना, यहाँ पे आपने कर दिया था, वो आपको सीधा आ गया उसका डेरिवेटिव. tan क्यूब x का डेरिवेटिव 3 tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x होगा. तो अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका पावर -2 है, x रेज टू -2 का x रेज टू -1 अपॉन -1 होता है, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. आई थिंक इट विल बी ऑप्शन बी, -1/3, because -1/3 is there outside. 1/3 is there outside, minus you will get after integrating. Got it? So beautiful question. I like this. अच्छा question है ये. बस again it is like you know that first second question जो हमने किया था, जो you know देख के आप डर जाते हो, वैसा वाला question है ये भी. Got it? There you go. चलो लिख लेते हैं इसको. Amazing. Let's move ahead. Let's move ahead. Yes. Okay. Let's see what we are going to do here. थोड़ा अलग है, इजी बहुत है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है. देखो यहां पे ना आपके स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, कोई फिट नहीं हो रहे. स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे फिट नहीं हो रहे, तो मुझे ना कुछ और सोचना पड़ेगा. अगर मैं इसमें इंस्टेड ऑफ x, इफ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट रूट x ओनली, सीधा सीधा रूट x को ही अगर मैं कुछ डाल देती हूँ तो मुझे चलेगा थोड़ा, है ना. रूट x को अभी देखो 1 प्लस के साथ है वो, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस टैन थीटा, ये सब का तो कुछ काम नहीं होता है. हाँ बट 1 प्लस कॉस थीटा मुझे काम आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा मुझे काम आएगा. मतलब मैं क्या करूंगी, मैं रूट x को डालने वाली हूँ कॉस थीटा, विच मीन्स दैट माई x इज गोइंग टू बिकम कॉस स्क्वायर थीटा. तो मेरा dx क्या बनेगा, dx बनेगा -2 cos थीटा इंटू साइन थीटा. सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी का क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली मच इजियर. माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, बाकी का क्वेश्चन इज मच इजियर. -2 cos थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा. अंदर बचता है मेरे पास x की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, एंड x स्क्वायर की जगह पे आएगा कॉस रेज टू 4 थीटा. नाउ सी, बहुत मस्त चीज होने वाली है अभी यहाँ पे. I can take cos square theta common from inside the root. If I take cos square theta common from inside the root, बाहर आके वो सिर्फ cos theta बचेगा. अंदर मेरे पास बच रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos square theta. तो मेरा ये cos theta तो कैंसिल हो ही रहा है, साथ में आपको पता है 1 माइनस cos square theta तो साइन थीटा साइन स्क्वायर होता है, वो भी इसके साथ कैंसिल हो रहा है. तो अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है -2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. ये मेरा सब्स्टिट्यूशन का भी, जो एक्चुअली 1 प्लस कॉस थीटा क्यों हमने किया था सब्स्टिट्यूट, अब वो चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. आई मीन डालेंगे फॉर्मूला. फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. ये कैंसिल हो गया, आपके पास ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर आके सेक स्क्वायर बन जाएगा. सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन थीटा. यहाँ पे टैन थीटा बाई 2 आपको कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको मिलेगा हाफ. सो यू आर गेटिंग -2 tan थीटा बाई 2. आपको लगेगा इतना सॉल्व करके आंसर तो आ जाना चाहिए, किधर है. अरे थीटा थोड़ी रहेगा ऑप्शन में, थीटा तो आपने लाया था, थीटा तो आपने लाया था, पर आपने थीटा लाया था रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा के टर्म्स में. मतलब थीटा एक्चुअली कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स है, बट यहाँ पे तो ये नहीं कर सकते आप. आपको कुछ और करना पड़ेगा, आपको कुछ और करना पड़ेगा. क्या करोगे आप, कॉस थीटा आपने रूट एक्स डाला है, आपको टैन थीटा बाई 2 के टर्म्स में आंसर आ रहा है.
कॉस का टैन के टर्म्स में फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है कि नहीं. See, if it was only tan theta, we could have used our triangle method, but it is tan theta by 2. Sin theta by 2 होता चल जाता, tan theta by 2 को करना मुश्किल होता है. ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. यहाँ पे मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो करूँ, कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों को ना सब्ट्रैक्ट करो पहले, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यू विल गेट माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे दोनों को ऐड करो तो आपको 2 मिलेगा. यहाँ पे नीचे क्या है 1, you can write this as root x minus 1 upon root x plus 1. मतलब आपको tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू मिल रही है, माइनस साइन उधर चला जाएगा, ये 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स हो जाएगा. तो ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू है. ये तो आई थिंक आप फिर इसके आगे तो खुद से कर सकते हो. tan थीटा बाई 2 का वैल्यू निकालो, माइनस 2 उधर बाहर है, आंसर आई थिंक ऑप्शन बी होगा. गॉट इट? यस, समझा? गुड क्वेश्चन, अलग था, थोड़ा सा हटके था. चलो कंप्लीट करो, आगे बढ़ते हैं फिर. 20 questions we have done, 5 more questions to go, 5 more questions to go. Let's see what we have. All right, sin inverse of root x upon 1 plus x. अब ये स्टैंडर्ड बेसिक है, एकदम बिल्कुल सिंपल है. देखो sin inverse of root x upon 1 plus x है. अब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अज्यूम किया कि ये थीटा है, ठीक है, पूरा रूट के साथ है ये, सॉरी, अज्यूम करो कि ये थीटा है, तो आपका साइन थीटा जो है वो बन जाता है रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स. करेक्ट? ट्राइंगल बनाओ, रूट एक्स रूट 1 प्लस एक्स. तो बाय पाइथागोरस व्हाट शुड दिस बी? एक्स माइनस सॉरी 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, स्क्वायर कर दोगे तो 1 प्लस एक्स माइनस दोगे तो 1 हो गया. तो इसको tan में कन्वर्ट करना तो बड़ा आसान होगा, इसको tan में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होगा. इसका tan थीटा क्या आएगा? रूट एक्स. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कॉम्प्लिकेटेड दिस थिंग, आई कैन सिंपली राइट थीटा एज tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स. सेम ही है, थीटा साइन इनवर्स ऑफ ये भी है, थीटा tan इनवर्स ऑफ ये भी है, मतलब ये दोनों तो इक्वल है. तो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग दैट आई विल इंटीग्रेट माई tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स. बड़ा स्वीट है ये तो सिंपल और स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट. करेक्ट? अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर अकेले आता है तो आपको पता है, बाजू में एक 1 लेते हो और यूवी से करते हो, है ना, यूवी से करते हो, तो क्या आता है? यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन विच इज एक्स ओनली, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर से 1 का इंटीग्रेशन विच इज अगेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स. ओके, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे ये 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर है तो एक्स आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होगा. अंदर जाके आपको रूट एक्स का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. रूट एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है. ये डॉट है, ठीक है, माइनस साइन मत अज्यूम करो उसको. यस, समझ गया? समझा? समझा कि नहीं? अब इसको ना अलग से ले लो, बिकॉज ये इंटीग्रेट अपने को करना पड़ेगा. अभी इसको अलग से ले लो. ये x को आई कैन राइट एज रूट एक्स स्क्वायर अपॉन दिस ऑल्सो आई कैन राइट एज 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर, एंड आई हैव ओवर हियर 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सॉरी, ये पूरा ब्रैकेट नहीं होगा, इट इज ओनली विथ दिस रूट एक्स. ओके, आई कैन सब्स्टिट्यूट रूट एक्स हियर, रूट एक्स की जगह पे t डाल सकते हैं, तो आपको 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स जो है वो dt मिल जाएगा. तो योर I1 becomes integration of t square upon 1 plus t square. ये कर सकते हो, t square upon 1 plus t square कर सकते हो. t square upon 1 plus t square कैसे करोगे? +1 -1 करके. +1 -1 जब आप करोगे तो आपको इसमें क्या मिलने वाला है? यू आर गोइंग टू गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर. मतलब आपका I1 जो है वो बन रहा है t माइनस tan इनवर्स ऑफ t, बट t क्या है? आपने रूट एक्स को रखा था, तो रूट एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स यू आर गेटिंग. ये क्या है? ये जो चीज थी इसका इंटीग्रेशन है, मतलब I की वैल्यू आपको आ रही है x इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस ये चीज, मतलब प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस c. आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स को कॉमन ले लोगे तो यू विल गेट x प्लस 1 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स
minus root x plus c. So your a of x will be x plus 1 and your b of x will be minus root x. X plus 1 and minus root x is your option A. That is your answer. Got it? Good question. The first step is important. उसके बाद it is just calculating. UV rule लगाना है, basic just solving. Mechanical है पूरा. Got it? Yes, I hope you understood. Beautiful question. Let's move ahead. आगे बढ़ते हैं. Okay? Note it down and we'll move ahead. Alright, let's see this. Again, this has been asked in a previous IIT exam. This question has been asked previously in an IIT. So, there's one thing that you need to understand very quickly here. And that is कि यहाँ पे UV लगने वाला है, ठीक है. बट यहाँ पे जब UV लगाओगे तो U और V कैसे लोगे, मतलब UV कैसे तो डिवाइड हो रहा है. हाँ, वो x स्क्वायर है, x साइन x प्लस कॉस x है, उनको आप स्प्लिट कर सकते हो, बट वहां पे आपको कुछ मिलेगा नहीं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज x साइन x प्लस कॉस x जो है ना, उसका मैं डेरिवेटिव लेके आऊंगी. यहाँ पे x साइन x प्लस कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या आएगा इसका, वो जो फंक्शन है उधर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा. बिकॉज वो सब्सटीट्यूट कुछ ना कुछ हो सकता है उसमें, है ना. यू विल गेट x cos x प्लस साइन x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. वेरी सिंपल, x cos x इज द डेरिवेटिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इससे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसको. x स्क्वायर अपॉन x साइन x प्लस cos x द होल स्क्वायर, एंड आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय x cos x. ऑलराइट, अभी ये x और ये x जो है वो कैंसिल हो रहा है, ये x और ये x कैंसिल हो रहा है, ये cos x कैंसिल मत करना, वो आपने लिया है. ओके, I will split this into something like x cos x upon x sin x plus cos x the whole square. Okay, and बचा हुआ है मेरे पास ये x और upon cos x which I can write as x sec x. ठीक है, अब इस चीज का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है. तो अभी यूवी रूल लगाना मेरे लिए थोड़ा सेंसिबल हो जाता है, बिकॉज नाउ इफ आई टेक दिस टू बी u एंड इफ आई टेक दिस टू बी v, इसका इंटीग्रेशन मुझे आराम से मिल जाएगा. क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, लेट्स फाइंड आउट उसका इंटीग्रेशन अलग से फॉर दैट मैटर. ये I1 है, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x प्लस कॉस x रेज टू -2 इंटू एक्स कॉस x. ये बाजू में तो उसका डेरिवेटिव है, मतलब इट्स लाइक यू आर इंटीग्रेटिंग x रेज टू -2 ओनली. x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन x होता है. तो इसका सीधा इंटीग्रेशन आने वाला है -1 अपॉन x साइन x प्लस कॉस x. ब्यूटिफुल. तो दिस आई कैन आराम से टेक एज v एंड दिस इज माई u. तो माई इंटीग्रेशन ओवर देयर इज गोइंग टू बिकम x सेक x, v का इंटीग्रेशन जो मेरे पास ऑलरेडी है, माइनस वही फिर से v का इंटीग्रेशन जो मेरे पास ऑलरेडी है, इंटू u का डेरिवेटिव. व्हाट इज u, दिस इज u. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यूवी रूल आएगा, सेक x प्लस x इंटू सेक x tan x. करेक्ट, यस. आई कैन टेक दिस सेक x कॉमन आउटसाइड, आई कैन टेक दिस x कॉमन आउटसाइड और इसको प्लस कर देते हैं. आई मीन सेक x नॉट x. तो आई विल बी लेफ्ट विथ x tan x प्लस 1. x tan x plus 1 को I can write as x into sin x upon cos x plus 1. You see where I'm going with this? Do you see where I'm going with this? Yes. I have minus x sec x upon x sin x plus cos x plus integration of sec x upon x sin x plus cos x. और ये LCM लेके बनेगा x sin x plus cos x अपॉन cos x. ब्यूटिफुल. इतना सब करने के बाद कुछ काम तो आ रहा है, ये कैंसिल हो रहा है और बच क्या रहा है उधर, पता है, sec x अपॉन cos x. प्लीज डोंट कैंसिल आउट एंड राइट इट एज 1. sec x अपॉन cos x इज नॉट 1. sec x अपॉन cos x, दैट cos x इज गोइंग टू बिकम 1 अपॉन cos x जो है वो ऊपर जाके sec स्क्वायर x बन जाएगा वो sec के साथ, जिसका इंटीग्रेशन होता है
tan x. तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी. गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन. You have to just the first thing over there, that x cos x का जो डेरिवेटिव जो x cos x डेरिवेटिव मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दैट इज द इम्पोर्टेंट स्टेप हियर. अदरवाइज बाकी अगेन मैकेनिकल, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड सॉल्व इट. ऑल राइट, कैंसिल आउट हो जाती है चीजें तो हमें हमेशा अच्छा ही लगता है ना. ऑल राइट, ब्यूटिफुल गाइस, ब्यूटिफुल. लेट्स मूव अहेड. ओके, ये तो मतलब आपके दिमाग को ट्रिक किया मैंने, इसमें लिया क्यों है आई डोंट नो. रूट एक्स अपॉन 1 + x द होल स्क्वायर, आपको f(3 - f(1) निकालना है. f(3 - f(1) मतलब पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? उसका इंटीग्रेशन है ना, वो डेफिनेट इंटीग्रल पूछ रहा है आपसे. वो आपसे डेफिनेट इंटीग्रल ही पूछ रहा है, मतलब वो आपको बोल रहे हैं 1 से लेके 3 तक उसका निकालो. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ वॉट एवर दे आर आस्किंग. बट यू कैन इग्नोर इट फॉर नाउ एंड बाद में कर सकते हो, या फिर ठीक है स्टार्टिंग से ही ले लो, बिकॉज सब्सटीट्यूशन वगैरह करोगे तो लिमिट जो है आपकी वो मेंटेन रहती है. अब ये इंटीग्रेशन भी अच्छा है. ये इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. चलो, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट. रूट के ऊपर हमने ऑलरेडी किया है, उसी माइंडसेट से सोचो और देखो क्या आएगा. रूट को हटाना ही थोड़ा हमेशा अच्छा होता है हमारे लिए, तो मैं रूट एक्स को जो है वो टी डालूंगी. एक्स जो यहाँ पे 1/2 रूट एक्स है नहीं, बट ठीक है हम कुछ और कर सकते हैं, ला भी सकते हो बट कुछ और करते हैं. एक्स को टी स्क्वायर, एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा, तो तुम्हारा डी एक्स जो है वो 2t dt हो जाएगा. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग 1/2 रूट एक्स आई डिड इट दिस वे. आइदर वे इट इज फाइन. सिंस ये डेफिनाइट का प्रॉब्लम बन गया, यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स एज वेल. एक्स की लिमिट्स 1 और 3 है, तो t इज रूट ऑफ एक्स, दिस विल बिकम 1 and √3. प्लीज डू नॉट गो अहेड एंड राइट इट एज 9. ऑलराइट, कॉमन मिस्टेक है वो बहुत. 1 से लेके √3, रूट एक्स की जगह पे मैंने t डाला है, तो एक्स स्क्वायर एक्स जो है वो मेरा t स्क्वायर हो जाएगा. dx की जगह पे आ रहा है 2t dt. 2 बाहर ले लो, 1 से लेके √3 तक आई हैव t square upon 1 plus t square. Now again this is a repeating pattern that we are seeing. I will have to add and subtract 1 so that कुछ तो कैंसिल हो जाए और मेरा काम आसान हो जाए, जिंदगी थोड़ी सिंपल हो जाएगी. तो अगर आपने इसको स्प्लिट किया, t square plus 1 upon t square plus 1 the whole square will give you 1 upon t square plus 1 minus 1 upon t square plus 1 the whole square. Correct? ये 1/t² plus 1, very nice. Tan inverse of t is the answer for that. See, if this becomes a definite integral problem, remember that you don't have to resubstitute. You have already changed the limit, so your work there is done. 1/t² plus 1 the whole square. इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे सोचो इसके बारे में एक मिनट. 1/t² plus 1 the whole square को आप इंटीग्रेट कैसे करोगे? कैसे करोगे सोचो. Let me take that separately for you. You cannot do it directly. Directly तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है. Let me take you back to that famous pattern of questions that was coming. If you take your t common from here, what are you going to get? अगर आप इसमें से t कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? 1 से लेके √3 है ये भी ना, क्या मिलेगा आपको? t स्क्वायर हो जाएगा ये. यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 प्लस t प्लस 1/t द होल स्क्वायर. करेक्ट? ये अगर ऊपर ले लोगे t स्क्वायर, ऊपर ले लोगे t स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा? Sorry, not t square is going to be 1/t square that we take up ना. Yeah. So if 1/t square if you take up, नीचे मेरे पास t plus 1/t the whole square है. ठीक है, तो ऊपर मुझे 1 और माइनस और प्लस करना पड़ेगा. So that will give me 1, this 1 plus 1/t square इंटू t प्लस 1/t स्क्वायर. ये बड़ा मस्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा. एक और टर्म यहाँ पे बच जाता है 1/t प्लस 1/t द होल स्क्वायर. ठीक है, ये सीधा क्या आएगा? लॉग नहीं आएगा, रेस टू 2 है वो. दिस विल बिकम t प्लस 1/t रेस टू -1 एंड माइनस बाहर है.
यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा. सो दिस विल बिकम, ये देखो, ये टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी द होल स्क्वायर, अगेन दिस इज बिकमिंग. एंड ऊपर लेके जाओ इसको, इसको मैं लिख देती हूँ अभी माइनस ऑफ, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी रेस टू माइनस वन. ये ऊपर जाएगा तो फिर से टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर आएगा. गाइस ये मेरा क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रॉम हियर. डू यू सी, डू यू सी माई क्वेश्चन हैज गॉट रिपीटेड. यही था मेरे पास, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर. द ओनली थिंग इज यहाँ पे ट्वाइस था वो, तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी आई बाई टू, उसका हाफ हो जाएगा. Now plugging it back here in this, you have 2 times, this is going to be tan inverse of t. ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, एंड दिस इज आई बाई टू, दिस इज आई बाई टू, करेक्ट. इसको अभी आपको सॉल्व करना है. ये जो लिमिट्स है ये 1 से लेके √3 तक जा रही है. इसको कंप्लीट करो. चलो अभी कमांड फास्ट, इसके आगे आप कर सकते हो. आई बाई टू लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 3i बाई टू हो जाएगा. That I will write for you. This is going to become 3i by 2 is equal to whatever is left here. उसको आपको बाद में 2/3 वहां पे चला जाएगा और उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. Come on, complete this for me. Simple basic calculations are left now. Do it for me. Come on, fast. Got it? So, good question. This is a good one. Technically definite integration का है, but उसको मैंने यहाँ पे ले लिया. Got it? Yes. चलो, let's move ahead. Lengthy था but easy. This one is amazing, beautiful question. Let's see this, okay? पहले ना इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ. e raised to x plus 1 upon x I will multiply it inside this with this 1 plus x minus 1 by x, but I will do it smartly. What do I mean by I will do it smartly? I'll tell you. Wait. देखो, x plus 1 by x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 minus 1 by x square. 1 minus 1 by x square होता है. तो एक e raised to x plus 1 by x I am going to multiply with x minus 1 by x, and एक e raised to x plus 1 by x I am going to multiply with that 1. Okay, why am I doing it like this? Because from here now I can take my x common and I will be left with 1 minus 1 by x square, I mean. Now what is going to happen now is, if you look at this term, जिसका इधर ये बाजू में ऐसा डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है, दिस इज समथिंग दैट आई एम कंफर्टेबल विद. दिस इज समथिंग दैट आई एम कंफर्टेबल विद बिकॉज आई हैव डन दिस. ये मैंने किया हुआ है थोड़ी देर पहले. वो कैंसिल वैंसिल हो जाता है जो एक्स साइन एक्स वाले, उसमें मैंने देखा था. तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको करने वाली हूँ, इसको कुछ नहीं करूँगी. इसको वैसे भी कर भी नहीं सकते आप, ये कैसे इंटीग्रेट करो, यू कांट इंटीग्रेट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस and I'm going to use my UV rule here. I'm going to use my UV rule here. By UV rule, what will I get? What is going to be U and what is going to be V? इसका मैं इंटीग्रेशन निकाल सकती हूँ डायरेक्टली. तो डेफिनेटली दिस विल बी V and this will be U. So you are getting integration, sorry, UV से you are getting. Let me find the integration of this also अलग से. एक और I2 ले लो. The integration of e raised to x plus 1 by x into 1 minus 1 upon x square is going to be what? What is it going to be? It is going to be e raised to x plus 1 by x only. You'll say why? Why is it going to be e raised to x plus 1 by x? Because इसको substitute करोगे ये चला जाएगा e raised to t. तो e raised to t का तो e raised to t ही होता है ना, है ना? तो आपको क्या मिलने वाला है? देखो, I1 will be x as it is, वो टर्म का इंटीग्रेशन विच इज e raised to x plus 1 by x only, माइनस सेम इंटीग्रेशन गेट्स रिपीटेड एंड x का डेरिवेटिव आता है विच इज 1. अब इसको I में डालो, ये इंटीग्रेशन आ गया मुझे. I am getting x e raised to x plus 1 by x minus integration of e raised to x plus 1 by x, and I have one more integration over there which is the same and it gets cancelled. देखा कितना फास्ट हुआ ये, कितना फास्ट हुआ ये. बस आपको ये रियलाइज करना था यहाँ पे कि एक जो चीज है ना जो प्रॉब्लमैटिक है उसको छोड़ दो, वो नहीं होने वाला है इंटीग्रेट. आपका अगर माइंड उसको इंटीग्रेट करने पे लगा हुआ रहेगा कि अरे इसको ही मुझे इंटीग्रेट करना है, मेरे को चाहिए, तो यू विल गेट स्टक अननेसेसरीली. यू डोंट इवन नीड इट्स इंटीग्रेशन. वो तो कैंसिल हो रहा है, वो तो कैंसिल हो रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है उसकी आपको.
ठीक है, तो आपका आंसर x e रेज टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस c बच जाता है, विच इज योर ऑप्शन बी. गॉट इट? ब्यूटिफुल गाइस, ब्यूटिफुल. ई रेज टू एक्स के क्वेश्चन अच्छे होते हैं. ऑल राइट, अमेजिंग. लेट्स सी वन लास्ट वन विच इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस. देखो इसमें भी ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा आपको. यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है. आपको कैसे समझेगा कि सब्सटीट्यूट क्या करना है? देखो ये ई है, उसके पावर में ये कुछ तो अजीब है, तो ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को प्रॉब्लम ही देने वाला है. मैं इसको सब्सटीट्यूट करने वाली हूँ. ओके, तो इसको अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है? ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स जो है वो डी टी बन जाता है. तो अब ये जो बचा हुआ टर्म है ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं. e raised to 2x plus 2 e raised to x. So let me write it as e raised to x plus e raised to x. Why I am doing this is because now these two terms now I am going to try and bring over here. Okay, how? If I take e raised to x, if I take e raised to 2x minus 1 साथ में, right? I have 1 e raised to x minus e raised to minus x, और ये एक ये एक्स्ट्रा है, ऐसी दिया है उन्होंने टाइम पास के लिए. e raised to 2x टाइम पास के लिए नहीं दिया, आई मीन बाद में एडजस्ट होगा, बट फॉर नाउ यू डोंट नीड इट. ओके, e raised to x कॉमन ले लो, e raised to x एज इट इज, यहां से एक e raised to minus x आ गया, ये e raised to x minus e raised to minus x आ गया. सी बोथ ऑफ देम नाउ यू हैव, मतलब आपको ये भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, तो क्या दोनों चीजें. तो आप अभी क्या करोगे? देखो इसको यहां पे डाल दो, आपको क्या मिल रहा है? दिस होल टर्म हैज बिकम दिस नाउ. ओके, यू आर गेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x into one more thing that I forgot. You can take this सीधा common ना, e raised to x minus e raised to minus x. Yes, so you will be left with e raised to x plus 1 into e raised to x minus e raised to minus x plus e raised to x, and bracket के बाहर है ये बड़ा सा e into e raised to x plus e raised to minus x. All right, now can I split it again? अभी ये previous question के जैसा convert हो गया, पूरा same है, ditto as it is. All right, so let's see what we'll do here. Integration of e raised to x plus e raised to minus x into e raised to x plus 1 into e raised to x minus e raised to minus x. ये एक इंटीग्रेशन होगा, और दूसरा वाला इज this e raised to x plus e raised to minus x into e raised to x. From the previous sum, I have a feeling that last term is going to, you know, useless, वो कैंसिल होने वाला है बाद में, तो उसके ऊपर मैं स्ट्रेस ही नहीं डालूंगी, उसके ऊपर मैं टेंशन लेना छोड़ दूंगी, वो जाने वाला है अपने दुनिया में. तो अभी बचता क्या है? ये टर्म. अब इसमें आप यूवी रूल अगर लगाना चाहो तो सोच समझ के बताओ. ये पूरा मेरा यू रहेगा, एंड दिस एंटायर थिंग आई कैन टेक एज वी, बिकॉज आई नो इसका इंटीग्रेशन मैं निकाल सकती हूँ. कैसे आएगा? e raised to x plus e raised to minus x into e raised to x minus e raised to minus x. इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, ये इसका डेरिवेटिव है, तो सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी e raised to y same e raised to x plus e raised to minus x. Why? Because if you substitute you are going to get integration of e raised to t, which is e raised to t only. इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे ना तो वही आएगा, है ना. इसको हटा देती हूँ, उसका इंटीग्रेशन ये रहने वाला है. तो आपको आई आपका क्या मिलेगा? u विच इज एज इट इज e raised to x plus 1 एज इट इज, ये पूरा टर्म का इंटीग्रेशन विच यू हैव रिटन देयर e raised to x plus e raised to minus x माइनस यही सेम इंटीग्रेशन फिर से into derivative of e raised to x plus 1. Beautiful, you are getting e raised to x. I told you it is going to get cancelled. I told you, right? बोला था मैंने होगा, देखो हुआ, ये बच रहा है. दिस इज ऑल दैट इज लेफ्ट. यहाँ पे g ऑफ x क्या होगा? ये वाला टर्म होगा, और आपको उसमें से g ऑफ 0 निकालना है. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें सब्सटीट्यूशंस को फटाफट कैसे करना है वो हम लोग सीखेंगे, ऑल्सो फॉर द यूवी रूल शॉर्टकट. But for now, we have covered 25 beautiful questions that have come in your previous year papers. I hope you got the answer for g of 0. Usually, the last 5 questions that we did were amazing. Of course, I can't take all easy questions. हमेशा easy नहीं आता. But बाकी के 20 questions जो थे पहले के, they were very straightforward, direct. लास्ट के 5 क्वेश्चन ये कब होगा? जब साथ में मे बी डेफिनाइट इंटीग्रेशन का वो सेट में इजी क्वेश्चन आ गया होगा, ऐसा कुछ होगा. बट इन जनरल डेफिनाइट से थोड़ा हायर लेवल आता है, इनडेफिनाइट से छोटा ही इजी क्वेश्चन आता है. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे.
सब्स्टिट्यूशन अगर आपको डायरेक्टली करने नहीं जमता है तो आप वो स्टेप करके भी कर सकते हो. इट टेक्स सम टाइम, इट इज ओके, यू कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. ऑलराइट, सो फॉर नाउ वी आर डन. डेफिनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे जल्दी ही, कल ही आ जाएंगे. ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस ले लो, बहुत इजी है, बहुत इजी है. ये पता है आपको, लीनियर पोलिनोमियल आपको ये कॉमन लेना पड़ेगा, इधर x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा. ये भी आपको पता है कैसे करना है, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो. और ये तो बहुत इजी है, एफ ऑफ एक्स सिंपल सेम ही है वो जो हम लोग ने किया था, एग्जैक्टली लाइक दैट. ऑलराइट, सो विद दैट आई टेक योर लीव गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए एंड आई होप आपको मजा आया. I will see you soon. Until then, bye bye. Take care and God bless you. All the best. See you soon.